4052 और एक और है 12576 है नी। ये दो संख्या दे रखी है अपना। अब आपको क्या करना अपना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी एचसीएफ ज्ञात करना है नी। तो एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बड़ी संख्या लिखी दो अपनी तो 12576 और छोटी संख्या है 4500 ये 4052 ठीक है। ये दो संख्या है। अब ये जेआरडी दो डंडा का मतलब वही बड़ी संख्या ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है a बराबर bq प्लस r या तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहीं नहीं करना मैं एक तरह के भाग देना अपना कहीं देना भाग यानी कि एक संख्या को लेगा a और अन्य भाग देना कौन को b को है नी। तो b को भाग दे दो तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा अपने q तो जो आगे जो उनसे वो क्या हो जाएगा r यानी कि a बराबर तो a तो जो संख्या है नी b जन को भाग दे जाएगा और जो भागफल आए वो क्या हो जाएगा q और प्लस r यानी कि शेषफल वंशो r है नी। तो आने तो काम अपनी भाजक यो हो जाएगा भाज्य यो हो जाएगा भागफल भागफल और आने काम अपनी शेषफल ठीक है। आने का काम अपनी शेषफल यानी कि हमें दे मिली एक तो अपना है भाजक भाज्य भागफल और शेषफल है नी। अना तीन को ध्यान रखो मतलब ये यूनिट विभाजन जो एल्गोरिथम है ये आने के ऊपर डिपेंड है आने के अपना इससे ज्ञात करना है। अब संख्या कितनी दी हुई है अपना 12576 जैसे कि एक संख्या है अपना 12 कितनी है 12 और मैंने मान लिया अपना a यानी कि a बराबर 12 है और b बराबर 4 है यानी कि अपना 12 में 4 को भाग देना कितना हो देना 12 में 4 को भाग देना दे दो 12 लिखी 4 को भाग देना। अब अपना पाइडो याद में तो डायरेक्ट पाइडो बोलता है अपनी और पाइडो याद में तो क्या कराना गुणों यानी कि अपनी एक एक संख्या को गुणों करता करता हूं जबकि अपना पाइडो याद है तो 4 को पाइडो बोला कितनी बार आ गया 12 3 बार 4 3 12 तो 3 बार आया 4 3 12 और माइनस करना 12 में 12 गया तो 0 ये बड़ी प्रकार की है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अड़ी तरीके से अपना भाग देनो संख्या। अब जब में भाग मान लो अपना 4 को बाइड में आपने अपनी 1 को गुणों करता फिर वापस 4 में 2 को गुणों करता 4 में 3 को गुणों करता यानी कि जहां तक 12 नहीं आता वहां तक फिर गुणों किया करता है नी। तो यहां पे अपना 4000 को बाइड नहीं आवे तो यहां क्या करना अपनी गुणों करा सब एक बार कर देखो a को मान ली तो या तो है a बराबर 12576 और b बराबर है 4052 ठीक है। a को मान ली 12576 बराबर b को मान ली अपना 4052 अब करना अपना गुणों है नी उगाड़ने पड़े तो कही दीजिए तो कहीं दिक्कत आ गई है का आंसर यहां कितने कहीं तो हां अब अपना 4052 को पाइडो याद करो अपने क्या करना गुणों सब चीज शॉर्ट तरीको बताऊं था जनती अपने क्या कि फटाफट याद कर लो पासे अण के पासे कितनी संख्या छोड़ना 3 पासे कितनी संख्या छोड़ दो 3 अण के पासे की 3 संख्या छोड़ दो अण के पासे कितनी छोड़ दो 3 अब 3 अण के पासे छोड़ दो 3 अण के पासे छोड़ दो तो यहां कर रहा हूं अंश 4 अंश और यहां कर रहा हूं अंश 12 अब आबादी देने और गणित नाम ने 12 में 4 भाग कितनी बार जाएगा 3 बार तो अण को आंसर मतलब अण में अशी संख्या को q को मान अपने गणित ज्ञात करना तो q को मान के तो 3 होगा या फिर 2 होगा है नी। अंत में अनुमान लगाने मतलब ये ट्रिक बता दो उठाए एक तरह तुम कि अपने डायरेक्ट भाग की तरह दाना है नी। तो अण के लिए या तो सिर्फ 3 को गुणा कर दिया अगर 3 का गुणा तो सही आ गया मान तो ठीक है नहीं आवे तो फिर 2 को गुणा कर दिया अंत दादा को गुणा नहीं मिलेगा तो बगले करीब देखो अपना गुणो 4 0 5 2 अब अण में 3 को गुणा कर दो पहला अब 3 को गुणा करा 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15 का 5 हासिल 1 और 3 को गुणा 0 0 और 1 3 चौक 12 यानी कि 12156 आ गया कितना आ गया 12156 अब ये अड़मित घटाए देख लो तो 12576 है नी घटाना पड़ेगा ना यहां घटाया कि घटाया जो घटाई दो तो अड़मित 12156 घटाना अपनी अगर 4052 से ज्यादा आ गया तो वापस भाग जाएगा ना कम आ गया तो फिर भाग नहीं जाएगा 6 में 6 गया तो 0 और 7 में 5 गया तो 2 5 में 1 गया तो 4 और 12 में 12 गया तो 0 यानी 4020 आया जबकि यहां क्यों 420 आया 420 आया और यहां कितना है 4052 है यानी कि भाग नहीं जाएगा तो अपना भाग सही है। अब ये q को मान आया अपन को मान आया
क्यू को कई मन था बात तो भाग पर आयो का को क्यू को मान तो क्यू को मान में अपना करो 3 है नी चिन्ह का को प्लस को अब प्लस को चिन्ह आर है नी आर कितनी संख्या कौन सी अपने 400 नी 20 ते 420 यहां प्लस में लिख दो 420 या स्टेप आई नहीं आई અને નામ દેણો अपन प्रथम चरण कशो चरण है प्रथम चरण ठीक है तो प्रथम चरण आपको पूरा हो गया अब आगे से पहले क्या डायरेक्ट पहला लिख दीजिए थी द्वितीय चरण कशो चरण द्वितीय चरण अब द्वितीय चरण स्टार्ट कर दो मैंने मिटा दो ये आ गया हमने अगर वीडियो देखा वाला करके समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट कर सको अगली बार फिर सवाल में पहला ये बताना उनके बाद में आप अगला सवाल बताना ठीक है अब आर क्या करना अपना जो q है उन्हें तो क्या मानना a जो q है उन्हें तो a मानना और जो r है उन्हें d मानना ठीक है नी यानी कि पिछला मान अभी मान तो लिख लिया नी तब जो q है उन्हें तो a मान लेना और जो r है उन्हें d मान लेना ठीक है q कितना है 4052 है नी चिन्ह बराबर वापस या किया लागेगा है नी सूत्र मतलब एक तरह की ये सूत्र है और यो को यो सूत्र लागेगा पूरा सवाल बराबर अब आर का है तो बड़े सवाल में अणु पहला जो प्रथम चरण है उनमें आर का है तो 420 ठीक है अब 420 को बाइट याद करें तो मैंने सारा ट्रिक बता दी बाकी का ट्रिक काम ले लो कि यहां की दो संख्या छोड़ दो और यहां की भी दो संख्या छोड़ दो यहां कितनी बची 40 और यहां कितना आंसर 4 यानी कि 4 में 40 को भाग कितनी बार जाएगा यो 40 में 4 को भाग कितनी बार जाएगा 10 बार 10 बार इस आ गई तो कहीं नहीं बनता है तो या तो 10 आवश्यक है या फिर 9 आवश्यक है यहां q को जो मान है वो या तो 10 आएगा या फिर 9 आएगा तो गुणो करेंगे देखिए अब 10 को गुणो कराना 10 बार आएगा ना 4 को भाग कर लो 420 गुणा में 10 10 की 0 और 10 दूनी 20 की 0 हाथ से 2 10 चौक 40 में 2 42 4200 क्योंकि यहां कितना है 4052 यानी कि ज्यादा भी है नहीं तो 10 को भाग लो 10 को गुणो नहीं होगा कितना होगा 9 को कहीं नहीं बनता है कि यार ट्रिक है एक तरह की और ट्रिक है मुझे कर लो अपना कि दो संख्या आणखी छोड़ दो दो आणखी छोड़ दो तो यहां 40 में अपनी 4 को भाग गाना तो 10 बार दे दो तो क्या तो 10 वैसे के या 9 वैसे के मान तो अपन को मान कितना है 9 नहीं और 9 को गुणो 0 कर दो 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 चौक 36 36 ने 37 ठीक है 3780 कितना आया 3780 है 0 और 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 चौक 36 ने 3780 अब ये हमें घटाना करने तो गुणों करो तो यहां लिख दो 9 को गुणो करिए ना अपना ने अब कितना है 4052 में से माइनस कर दो अपने 3780 2 में से 0 गया तो 2 और 5 में से 8 नहीं जा अब 0 0 पे तो उदाहरण ले सके 4 में से एक उदाहरण तो यहां हो गया 10 10 पे तो एक अन्य उदाहरण ले लो तो यहां हो गया 15 और यहां कितना हो गया 9 और यहां 3 अब 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो 7 है नी 9 में से 7 गया तो 2 यहां 9 है और 9 में से 7 गया तो 2 3 में 3 गया तो 0 यानी कितना आया आपने 272 क्योंकि प्लस में लिखना अपना शेषफल 272 जो दूसरा चरण है स्टेप नंबर 2 ये समझ में आएगी नहीं आएगी स्टेप नंबर 2 आएगी समझ में अने मिटा दूं अब ये आपकी स्टेप नंबर 2 खत्म अब अने तरीका से स्टेप 3 करनी है यानी तीसरा चरण तीसरा चरण अब तीसरा चरण में वो सिस्टम कि जो q है ये जो b है उन्हें तो क्या मानना a अब b का ये 420 b तो है 420 बराबर जो r है उन्हें b मानना तो r कितना है 272 अब अण में करनो यानी कि q को मान अण में गुणो करना अपना q को मान मानो तो देख लो यहां से भी 2 और यहां से भी 2 यानी कि 2 दूनी 4 तो या तो उनको 2 को गुणो होगा में या फिर 1 को गुणो होगा ट्रिक काम कर रही है कर रही ये खैर था हम डाटा के लिए कि दो संख्या आणखी छोड़ दो 2 आणखी छोड़ दो 2 को भाग भाग आपके तो 2 बार डालो खरी कर दो 272 में गुणो करना अपना 2 को 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 सती 14 का 4 हासिल 1 और 2 दूनी 4 ने कितना आया 544 ज्यादा है कि कम है ज्यादा है यानी कि में 2 को निकालना में कितना बताएगा 1 को
एक को करना पड़ेगा और एक को करोगा तो यहाँ क्या संख्या आ जाएगा 272। ये तो मालूम है नहीं कि गणित संख्या में एक को गुणो करा तो बाकी संख्या आवे। ठीक है अब 272 आ गई गुणो कर दो तो गुणो कितना करियो अपने एक को करियो 272 यानी कि 420 में थी कितना घटाना 272 घटाई दो 10 में 2 गया तो यहाँ का यहाँ 0 है और एक उधार लेना 10 में 2 गया तो 8 और यहाँ 1 है। अब 1 में 7 नहीं था एक और उधार ले तो 11 में 7 गया तो 4 और यहाँ 3 है 3 में 2 गया तो 1 कितना आया 148 तो ये प्लस में अब ये अंश शेषफल अंशों में हो तो शेषफल आया अपने 148। ठीक है या स्टेप समझ में आएंगे नहीं आएंगी चलो आगे अब अपने कराना चौथो चरण कैसे चरण कराना चौथो चरण यानी कि लिखी दो बोले यहाँ चौथा चरण। अब चौथा चरण जो बी है मैंने वापस ए मान तो बी कितना है 272 बी 272 है तो 272 अपना ने ए मान लियो बराबर जो आर है मैंने बी मान लो आर कितना है 148 148 गुणा को चिन्ह का को चिन्ह लियो गुणा को। अब वापस यू करो सिस्टम तो 2 अड़की छोड़े तो 2 अड़की छोड़े तो एक को भाग डालो 2 में कितनी बार डाला 2 बार और अपना योग भी मालूम है 48 ने 48 कितना आएगा 96 कितना आएगा 96 जबकि यहाँ कितना है 72 यानी हमें 21 को गुणो में कितना होगा 21 को विश्वास नहीं है तो रफ कॉपी में करेंगे 21 शब्द। अब एक को गुणो कर दो यहाँ कितना बन लो एक को अब एक को गुणो करा तो 148 आ गया यानी कि 272 में से 148 घटाई दो 172 में से 48 घटाओ तो 12 में से 8 गया तो 4 है ना एक उदाहरण ले लो तो यहाँ 6 में 4 गया तो 2 और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 कितना आया 124 यानी कि शेषफल कितना बन 124 आई बात बना के लिए यहाँ तक आ गई। अब आगे फिर पांचवा चरण तो लिखी दो यहाँ पंचम चरण। अब पांचवा चरण में जो बी तो जो चौथा चरण में जो बी तो मैंने क्या मान लो अपना है ए बी करो तो 148 बराबर आर तो मैंने बी मान लो तो आर करो 124 तो 124 से बी मान लो गुणा चिन्ह वापस गुणो करना। अब 2 अड़की छोड़ी तो 21 बार गुणो हुई कितनी बार हुई 21 बार करीब देख लो। अब 2 को गुणो कराना है अपने 124 में तो 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एक 2 यानी कि 248 जबकि अपना कितना सही है 148 तो गुणो कितना होगा 21 को होगा तो 1 को गुणो कर दो प्लस अब 148 में थी 24 घटाना कितना बचेगा 124 घटाना कितना बचेगा 8 में 4 गया तो 4 और 4 में 2 गया तो 2 और 1 में 1 गया 0 यानी पंचा कितना 24 लिखी दो 24 यहां तक पढ़ी होगा है नहीं। अब ये पांचवा चरण में खत्म। अब कशो चरण आ है छठो है नहीं तो लिखी दो यहां छठा चरण। ठीक है अब छठा चरण में जो बी तो होने मान लो अपना है ए बी कर दो तो 124 बराबर जो आर तो होने बी मान लो तो आर कर दो 24 ठीक है गुणा को चिन्ह। अब 24 में वापस गुणो कर दो जो 124 आ गया 2 अंक का छोड़े तो 1 ही संख्या कितना अंक 1 या फिर 4 अंक का 14 तो यहाँ कितना यहाँ तो 12 बचा है यहाँ 2 से यानी कितनी बार डाला 6 बार है नहीं 2 6 12 6 बार डाला तो अपनी 6 को गुणो करेंगे 24 में 6 को गुणो कराना 6 चो 24 का 4 80 2 और 6 दूनी 12 2 14 कितना आया 144 जबकि अपने सही कर लिया 124 तो 124 तो 6 को नहीं होगा 5 को होगा कितना होगा 5 को गुणो होगा 24 में 5 को गुणो कर दो 5 20 की 0 80 2 और 5 दूनी 10 में 2 12 120 आया कि नहीं 40 का नहीं तो 120। अब 124 में थी 120 घटाओ ना कितना बचेगा 4 बचेगा नहीं तो अपना गुणो कितना करो 5 को दे 5 लिखी दो और प्लस में शेषफल 4 में से आई बात समझ में यहाँ तक आएगी नहीं। अब छठो चरण नहीं अब सातवां चरण अब सातवां चरण में वापस जो बी तो होने ए मान लो बी का सो है 24 बराबर जो आर तो होने का मान लो अपना बी आर तो है 4 कर दो गुणो। अब 4 का वाइड सब याद है 4 छक 24 है नहीं 6 बार यानी कि 6 को गुणो कर दो 4 छक 24 प्लस अब 24 में 24 आप 0 बन जाएगा और ये यहाँ भी लो
0। ठीक है, स्टेप खत्म है क्या भाई? 4 छम 24 और 24 में 24 गया तो 0, यानी कि आपण भागफल कशी संख्या नो परिवर्तन खत्म हो तो 4 के नो परिवर्तन खत्म हो गयो। b को मान करो तो 4, जो b को मान है मने काय मानना है आपने? एचसीएफ आखिरी चरण में। तब आखिरी चरण यहां खत्म हो गयो नी तो हमको एचसीएफ काय हो जाएगा? संख्या भी लिखी दीजिए बड़े 4052 और 12576 का एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा? 4 होगा। अभी बात समझ में नहीं आई? आएगी? सवाल समझ में आई हो कि नहीं आयो?